चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, मेरी तरफ भी आप समझिए ना। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को अपने ही क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। मॉनसून में भारी बारिश के बाद आपदाग्रस्त राज्य घोषित किए गए हिमाचल प्रदेश में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मंडी से बीजेपी की सांसद जब मनाली के दौरे पर पहुंची तो कंगना गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। यह विरोध हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट मनाली में हुआ। बीजेपी की सांसद बारिश प्रभावित मनाली के दौरे पर गई थी और जब वो दौरे पर थी उसी दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। युवकों ने कंगना गो बैक के नारे लगाए। जानकारी में सामने आया कि ये विरोध स्थानीय नागरिकों द्वारा किया गया। उन्होंने कंगना रनौत को काले झंडे भी दिखाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला। कंगना रनौत ने विरोध के बाद भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात करके नुकसान का जायजा लिया। नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। अब ये फिलहाल जो नुकसान हुआ उसको जो आपने कंगना रनौत मनाली के दौरे पर थी। हिमाचल प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध मनाली एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन इस साल हिमाचल को बारिश के मौसम में भारी नुकसान उठाना पड़ा। मनाली हिमाचल के कुल्लू जिले में आता है। मनाली बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के अपने लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को शिकस्त दी थी। मंडी में कंगना रनौत के विरोध की ये पहली घटना है। कंगना रनौत का जब विरोध हुआ तब वो सुरक्षा बलों के कवर में थी। आपको बता दें कि 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश के कारण कुल्लू और मनाली में कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई थी। कंगना रनौत इससे पहले भी एक बार दौरे पर गई थी, लेकिन इस बार जब वो मनाली के दौरे पर पहुंची तो वहां उनको जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कंगना गो बैक के वहां पर नारे लगाए गए और तमाम लोगों की तरफ से, जो वहां के स्थानीय लोग थे, उनकी तरफ से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया कंगना के खिलाफ। हालांकि आपको बता दें कि मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुल्लू में कंगना रनौत ने अपना ही दर्द सुना दिया जब उनसे एक महिला ने सवाल किया। कंगना ने क्या कहा तो वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनका भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है और कल 50 रुपए का ही यहाँ पर बिजनेस हुआ। कंगना रनौत ने आगे कहा कि आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। शांत हो जाइए, पहले तो ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पर है, मुझ पर क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पर है जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ। 15 लाख की ही सैलरी है मेरा भी दर्द तो आप समझिए। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ। मनाली में बाढ़ पीड़ित महिला ने सांसद कंगना रनौत को जब अपना दुख बताया तो इस बीच उसकी बात काटते हुए कंगना ने ये बातें कही और इसके साथ ही अपना दुख बताने लग गई। बीजेपी की सांसद ने आगे कहा कि आप ही की तरह मैं भी सिंगल वुमेन हूँ, मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड और कहीं से कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान कंगना कांग्रेस सरकार पर भी भड़क गई और जमकर हमला बोला। कंगना रनौत ने कहा कि पहले भी केंद्र से राशि आती रही है और दुख की बात है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी यहां से फंड डाइवर्ट कर रही है, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं। ये चिंता का कारण है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। 1500 करोड़ उन्होंने इस विजिट पे दिया है और उससे पहले भी 2200 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 2300 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 1800 करोड़ की राशि आई है। तो हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना अपना रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू के अनुसार उसका जो है डिज़ास्टर फंड होता है। उस डिज़ास्टर फंड से 100 गुना मल्टीप्लाई करके हमें डिज़ास्टर फंड मिला है। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें किसी तरह की एक दिखानी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। जिस तरह से हमारी छोटी सी स्टेट को आज तक किसी ने एक नज़र दी नहीं थी 2014 से पहले, कहीं किसी पीरियड ज़माने में रह रहे थे, आज हमें 10,000 करोड़ तक की राशि आ गई है, चाहे वो किश्तों में आई हुई है। अब वो इनकी सहूलियत के हिसाब से तो सौंप नहीं देंगे कि लो आपको, मगर 10,000 करोड़ की राशि जो है लगभग आ चुकी है अब तक। आपको बता दें कि 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश के कारण कुल्लू और मनाली में कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई थी। इसके चलते ब्यास नदी की तेज धारा में बहुमंजिला होटल और 4 दुकानें बह गई थी। ब्यास नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और मनाली लेह हाईवे के कई हिस्से बह गए थे। कुल्लू शहर बस स्टैंड और बिंदु ढाक को जोड़ने वाली मनाली की राइट बैंक रोड को भी भारी नुकसान पहुंचा। और इतना ही नहीं, कुल्लू के रामशेल क्षेत्र में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया था। मनाली में कई घरों में पानी घुस गया और पतली कुहल में नदी नालों के उफान पर होने से काफी नुकसान हुआ। तो मनाली के पतली कुहल जब कंगना पहुंची कल, तो इस दौरान उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। लोगों में ये नाराजगी थी कि कंगना इतनी देरी से क्यों आई। वहीं कंगना के इस जवाब पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि आपदा के समय सांसद को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कंगना का बयान बताता है कि वो न केवल लोगों की पीड़ा से कट गई हैं, बल्कि बीजेपी के भीतर भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनता उम्मीद लेकर कंगना के पास पहुंची, मगर उन्हें तंज सुनना पड़ रहा है। तो अब कंगना कहीं ना कहीं एक बार फिर घिरती हुई नजर आ रही हैं अपनी बयान की वजह से। जिस तरह से जब वो गई बाढ़ प्रभावितों के बीच में मनाली में, और उस दौरान जब महिला ने अपना दुख बताया, तो ऊपर से कंगना अपना उस महिला की बात को काटते हुए वो अपना दुख बताने लगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से कंगना को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन हुआ और आज कंगना का कुल्लू दौरा है, तो अब पुलिस चौकन्नी है, पुलिस पूरे कवर में है, कंगना पुलिस के पूरे कवर में है, ताकि कुल्लू में भी कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन ना देखने को मिले। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। मेरी दर्द भी आप समझिए ना।